पार्ट नंबर 6 में हम क्या कर रहे हैं? पार्ट नंबर 6 में हम ये कर रहे हैं कि R2 को R1 से, R3 को R1 से सेपरेट कर दें। सो 3A 1 2A प्लस 1, इसमें तो साइड पे कर रहा हूँ 2A प्लस 1। सो मैं R2 माइनस R1 कर रहा हूँ। 2A प्लस 1 माइनस 3A, 1 माइनस 1 0, A प्लस 2, या 2 आ गया, माइनस 2A माइनस 1, और साथ में R3 माइनस R1 कर रहा हूँ। 3 माइनस 3A, 3 माइनस 3A, 1 माइनस 1 0, एंड 2 माइनस 2A माइनस 1। अब अगर 3A यहाँ से A माइनस A प्लस 1, माइनस A प्लस 1, एंड 3 माइनस 3A 1 0 0, और 2A प्लस 1, और 1 पहले आ जाएगा, माइनस A, और यहाँ से 1 माइनस 2A। अब हम ओपन क्या करें? सेकंड से ओपन करें। पहला फर्स्ट पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव आता है। सो ये एक फार्मूले वाला माइनस आ गया, और फर्स्ट रो और ये कैंसिल, माइनस ए, 1 माइनस ए, मतलब 1 माइनस ए लिख दिया, और साथ में 1 माइनस 2A, फिर एक माइनस, ये और ये कैंसिल है, 1 माइनस ए, 1 माइनस ए, इंटू 1 माइनस, और फिर 3 माइनस 3A। अब अगर देखा जाए तो यहाँ से ए माइनस 1 माइनस ए, 1 माइनस ए कॉमन कर दिया, माइनस 1 इंटू 1 माइनस ए, मेरे पास आ गया 1 माइनस 2A, ये माइनस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 3 प्लस 3A। सो आगे है मेरे पास के माइनस 1 इंटू 1 माइनस ए, सो 1 माइनस 3, माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2 आ गया, और 3A माइनस 3A, 3A से माइनस 2 माइनस ए आ जाएगा, माइनस प्लस ए आ गया। सही है। ऐसा करते हैं कि इससे एक माइनस कॉमन करते हैं, क्यों? वहाँ पे माइनस है, सो माइनस वन, ये ए माइनस 1 आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, और इसमें से एक को पहले लेकर आऊँ, माइनस 2। ये दोनों सेम है, ए माइनस 1 एंड ए माइनस 2, माइनस 1 माइनस 1 प्लस आ गया, ए माइनस 1 एंड ए माइनस 1, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। बी प्लस सी, बी इन सी, ए सी प्लस ए सी। जब हम ऐसा करते हैं कि R1 को R2 R3 से सेपरेट करते हैं, किस तरह से? बी प्लस ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस सी माइनस सी, ए माइनस ए माइनस ए माइनस सी माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस बी माइनस ए एंड माइनस बी। आगे से हमारे पास होंगे, और बी सी प्लस ए एंड बी सी सी एंड ए प्लस बी, वो वैसे आ गए हमारे पास। यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से क्या कैंसिल हो सकता है? ये दोनों कैंसिल, यहाँ से ये इसके साथ नहीं, बल्कि ए ए के साथ, वो दोनों आपस में ऐड हो, तो ये दोनों मेरे पास ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो ये ए है ना, बी प्लस ए, सॉरी यहाँ पे मैं तो सी गलती की, सी है, ये सी है, तो ये सी और सी कैंसिल आ जाएगा, 0 बी सी, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए और ए कैंसिल है, ये दोनों सी है, -2C, और सी प्लस ए, और सी, और यहाँ से ए और ए कैंसिल आ जाएगा, -2B बी एंड ए प्लस बी। ठीक है। अब ऐसे करते हैं कि इसको ओपन करते हैं, ठीक? और दूसरे फर्स्ट कॉलम से ये 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद +2C, क्योंकि वो ये वाला माइनस फॉर्मूले वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, मेरे पास आ जाएगा बी इंटू ए प्लस बी, फिर एक माइनस, ये और ये कैंसिल, इन दो को, -B से, फिर
-2 भी आ गया, ये आ गया, और ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, बी सी माइनस सी सी प्लस ए। सो आगे मेरे पास आ जाएगा 2c ए बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस बी सी माइनस 2b और बी सी माइनस सी स्क्वेयर माइनस ए सी। कुछ कॉमन नहीं हो सकता, कुछ कैंसिल भी नहीं हो सकता। सो ऐसा करते हैं कि ये मल्टीप्लाई करते हैं कि 2abc प्लस 2b² c माइनस 2b एंड सी स्क्वेयर। यहाँ से आ जाएगा -2b² c माइनस माइनस प्लस 2b c पावर, इसका करूँगा तो सी स्क्वेयर आ जाएगा एंड प्लस 2ab एंड सी। जो कैंसिल हो सकती है उसको कैंसिल कर लेते हैं, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो मेरे पास आ गया 2abc एंड 2abc, 4abc इज द रिक्वायर्ड आंसर। कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा करते हैं कि R1 के साथ हम इस रो के साथ a मल्टीप्लाई करता हूँ, उसके साथ b मल्टीप्लाई करता हूँ, उसके साथ c मल्टीप्लाई करता हूँ, 1/a b एंड c। मतलब मैं कह रहा हूँ कि R1 a/a, R2 b/b एंड c/c R3। सो ये आ जाएगा -abc, और यहाँ पे आ जाएगा ab² प्लस abc एंड ac² प्लस abc। और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे b मल्टीप्लाई करो, लेकिन इसे a कॉमन कर रहा हूँ, a कॉमन कर दिया, सो ab प्लस bc। ए इसलिए कॉमन किया, ए फिर मैं यहाँ से कॉमन करूँगा, यहाँ पे मैंने -abc, और यहाँ से मैं c कॉमन कर रहा हूँ, c कॉमन कर दिया मैंने, सो bc प्लस ए कॉमन, सी कॉमन है तो ए एंड बी आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या कॉमन कर सकता हूँ, ए कॉमन कर दिया, सो ए प्लस बी आ जाएगा, लेकिन हमने मल्टीप्लाई किया कि सी किया है तो ए सी इंटू बी सी। और ये वाला यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, ए भी कॉमन हो सकता है, ए भी कॉमन कर दिया, और मैंने सी मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे बी सी प्लस, और ए भी कॉमन है तो स्क्वेयर। और लास्ट सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये वाला है ना, इससे मैंने बी कॉमन कर दिया, सो और साथ में सी मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी सी प्लस ए सी, और यहाँ पे -ab एंड सी। अब क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे ए कॉमन है, यहाँ पे बी कॉमन है, और यहाँ पे सी कॉमन है, सो ए बी सी नीचे पहले से ही है। यहाँ से अगर मैं बी सी ए बी प्लस बी सी और ए सी प्लस बी सी, यहाँ से मैंने बी कॉमन किया है, सो ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, और यहाँ से माइनस ए एंड सी क्योंकि बी कॉमन है मेरे, और यहाँ से भी बी कॉमन है, सो बी सी प्लस ए सी। ओके, यहाँ से मैंने ए कॉमन कर दिया, यहाँ से हमने ए कॉमन किया हुआ है, और जैसे और सी कॉमन किया हुआ है, मेरे पास आ जाएगा ए सी प्लस ए बी, और बी सी प्लस ए बी एंड माइनस ए बी। यहाँ पे मैंने लिख लिया कि कॉमन C1 से ए, C2 से बी, C3 से, ये दोनों कैंसिल आ गए। ऐसा करते हैं आपके, अच्छा ये तो कैंसिल आ गया। अब हम क्या करते हैं, R1 R2 R3 को आपस में ऐड करते हैं, ठीक है, R1 R2 R3 ये दोनों कैंसिल आ जाएंगे, ए बी ए सी और बी सी, ए बी बी सी और ए सी, मतलब ये और ये कैंसिल, ए बी ए सी और बी सी, ए बी ए सी और बी सी। इसमें तो हमने कोई चेंज नहीं किया, इसको वैसे लिख लिया, और इसमें भी कोई चेंज नहीं किया, इसको भी वैसे लिख लिया। अब ए बी ए सी और ए सी कैंसिल,
सो ए बी, ये दोनों कैंसिल, बी सी और ए सी, माइनस ए सी वैसे आ जाएगा, बी सी आ जाएगा और ए सी आ जाएगा, और ए बी कैंसिल, ए सी, ए बी और बी सी, तो बी सी प्लस ए बी और माइनस ए बी, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब अगर देखा जाए तो ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी, वो हम कॉमन कर रहे हैं। ठीक है, so मैंने कॉमन कर दिया ए बी बी सी एंड सी ए। मेरे पास आ जाएगा 1 1 1 1 1 ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी एंड बी सी प्लस ए बी, और ए सी प्लस बी सी प्लस ए सी एंड माइनस ए बी। ओके, अब क्या करते हैं, अब ऐसे करते हैं कि C1 C2 C3 इस तरफ करते हैं, ए बी बी सी एंड सी ए। पहली प्रॉपर्टी C1 में तो हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, ए बी प्लस बी सी एंड ए सी प्लस बी सी, 1 - 1 0, माइनस ए सी और माइनस ए सी, ओके सो C1 माइनस ए सी, अब माइनस कर रहे हैं तो माइनस ए बी एंड माइनस बी सी, माइनस ए सी और माइनस बी सी, और ये देखो बी सी प्लस ए सी है, लेकिन इसको मैं माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों जीरो आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। ओके, इसके बाद फिर 1 - 1 0, फिर बी सी और ये माइनस बी सी जीरो, ए बी एंड माइनस ए बी जीरो एंड माइनस ए बी माइनस ए सी एंड माइनस बी सी, वो माइनस ये वाला माइनस हो जाएगा। अब ओपन करते हैं, ए बी बी सी प्लस सी ए के 1 × ये सारा कैंसिल, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ से मैं माइनस कॉमन कर रहा हूँ, यहाँ से मैं माइनस कॉमन कर रहा हूँ, एक माइनस कॉमन कर दिया, एक माइनस कॉमन कर दिया, मेरे पास आ गया ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, और साथ में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस जीरो, क्योंकि वो दोनों जीरो है तो जीरो आ जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएंगे, ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए, सो ए बी बी सी एंड सी ए होल पावर 2, ए बी बी सी सी ए होल पावर 2 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इस क्वेश्चन में भी दूसरे पहले क्वेश्चन की तरह पहले हम ए बी सी मल्टीप्लाई करते हैं रो में, फिर उसके बाद ए बी सी कॉमन करेंगे कॉलम से। सो 1/ABC, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसमें ए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी एंड ए स्क्वायर सी, A/A R1, B/B R2, C/C R3। सो यहाँ पे ए बी सी आ जाएगा, ए बी सी, और बी इंटू ए प्लस सी होल स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इंटू सी एंड ए सी स्क्वायर, ए बी सी एंड सी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब दोबारा कॉमन करते हैं, यहाँ से ए कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बी कॉमन हो जाएगा और यहाँ से सी कॉमन हो जाएगा, सो ए बी सी डॉट ए बी सी, सो बी प्लस सी होल स्क्वायर बी सी एंड सी स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर ए प्लस सी होल स्क्वायर, और यहाँ से बी कॉमन किया है सो ए सी आ जाएगा, और यहाँ से मैंने ए सी, यहाँ पे ए सी और यहाँ पे बी स्क्वायर और सी प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, अब ऐसे करते हैं कि C2 को
C2 को C1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं और C3 को भी C1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये कैसे ला जाएगा? सो B प्लस सी होल स्क्वायर BC एंड C स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम? पे लिख लो C2 को, ये C2 है, इसको C1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो A स्क्वायर माइनस B प्लस सी होल स्क्वायर। उसके बाद फिर A प्लस सी होल स्क्वायर माइनस BC। A प्लस सी होल स्क्वायर माइनस BC। ओके, उसके बाद फिर हमारे पास है, अच्छा यहाँ पे कुछ गलती हो गई थी मुझसे। ये ना मैंने B मल्टीप्लाई किया तो ये C आ गया था, यहाँ पे B है, सो मैंने A कॉमन कर दिया, B स्क्वायर है, सो ये भी B स्क्वायर है, ये B स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी फॉर दैट। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद AC माइनस सी स्क्वायर, AC माइनस सी स्क्वायर। इस स्क्वायर सी स्क्वायर कि थोड़ी सी चेंज मैंने कर दी यहाँ पे, ये सी स्क्वायर तो मैंने गलती से लिख लिया था, तो ये सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये मैंने ऊपर थोड़ी सी कर, यहाँ से मैंने बी कॉमन किया था तो ये सी स्क्वायर आ गया, तो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। उसके बाद फिर ये तो मैंने क्या कर दिया, ये मैंने C2 को C1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब C3 को C1 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सो ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, और A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एक और स्टेप यहीं पे कर लेते हैं कि B प्लस सी होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको मैं ओपन कर सकता हूँ A माइनस बी एंड A प्लस बी। मेरे पास आ जाएगा कि A माइनस बी माइनस सी को माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, एंड A प्लस बी प्लस सी, मतलब एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। इसको भी इस तरह कर लेते हैं कि A प्लस सी माइनस बी और A प्लस बी प्लस सी, इससे 0 आ गया, तो एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस। इसको भी सेम इस तरह करते हैं, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। A माइनस बी माइनस सी, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, एंड A प्लस बी प्लस सी, ये 0 है। इसको भी सेम A प्लस बी माइनस सी एंड A प्लस बी प्लस सी। अब अगर देखा जाए तो A प्लस बी प्लस सी यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो मैंने A प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कॉमन कर दिया, मतलब एक यहाँ से कॉमन कर दिया, एक यहाँ से कॉमन कर दिया, मेरे पास आ जाएगा बी प्लस सी का स्क्वायर, बी प्लस सी का स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। यहाँ पे A माइनस बी माइनस सी, A प्लस सी माइनस बी 0, A माइनस बी माइनस सी 0, एंड A प्लस बी माइनस सी। जो चीज़ हमने कॉमन की थी उसको मैंने स्टार्ट में लिख दिया। आगे कौन सा step करते हैं? ऐसा करते हैं कि R1 को मैं अगर R2 से सब्ट्रैक्ट कर लूँ, R2 से और R3 से सब्ट्रैक्ट कर लूँ, मतलब इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ और इसको भी मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ। सो A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर, मैं ओपन कर रहा हूँ ना इसको, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2BC माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा एंड माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये सब्ट्रैक्ट करो। ओके, सो उसके बाद A माइनस बी माइनस सी माइनस A माइनस सी एंड प्लस बी, वो 0 आ जाएगा, और इसको भी मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो A माइनस बी माइनस सी माइनस A माइनस बी एंड प्लस सी, मतलब ये वाला आ जाएगा। ठीक है, बाकी दो रो में नहीं लिख रहा क्योंकि उसमें मैं चेंज नहीं कर रहा। सो A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास, 2BC, नीचे बी स्क्वायर है और सी स्क्वायर है, क्योंकि उसमें मैंने चेंज नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पे मैं जो मैंने रूल यूज किया था R1 माइनस R2 माइनस R3।
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए के साथ कैंसिल, और बी के साथ कैंसिल, -2c आ जाएगा, -2c, -2c, a+c - b, a+c - b, और नीचे तो वैसे ही ज़ीरो है, और यहाँ पे आ जाएगा ए के साथ कैंसिल, और यहाँ पे ए के साथ कैंसिल, -2b, और सी के साथ कैंसिल, और यहाँ पे तो पहले से ही ज़ीरो है, और यहाँ पे a+b - c। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, अब हम ऐसे करते हैं कि ये 2 कॉमन करते हैं, ये देखो ये 2 मैंने कॉमन कर दिया, ये 2 आ गए, कुछ और कॉमन हो सकता है, और तो कुछ नहीं कॉमन हो सकता। ठीक है, थर्ड रूप से हम इसको ओपन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट रूप से भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन वो फिर यहाँ पे एक पहले से ज़ीरो है, या फिर एक साथ भी ओपन कर सकते हैं। सो a+b+c होल स्क्वायर, और एक 2 भी है, सो सी स्क्वायर, ये कैंसिल और ये कैंसिल, जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग जीरो आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा -b a+c - b, मतलब इन दो को मल्टीप्लाई कर, ये माइनस फॉर्मूले वाला माइनस, लेकिन एक और माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर जीरो की बारी है, सो वो जीरो आ जाएगा या -0, फिर इसकी बारी है a+b - c, सो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, बी सी मल्टीप्लाई बाय ये, सो b c × a+c - b, और एक ये वाला माइनस फॉर्मूले वाला माइनस प्लस आ जाएगा, सो +b × b² × c, तो जो मैंने एक बात को वो आगे की साइड एक और से 3 पे कर लेते हैं, वो ये है कि देखो 2a+b+c², ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास आ जाएगा bc², ये वाला bc², ये सब के साथ है ना, सो मेरे पास आ जाएगा a+c और फिर इसके बाद है a+b - c, और साथ में ये भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बी सी ए प्लस bc² -b²c एंड प्लस b²c, ये दोनों कैंसिल आ जाएंगे। सो जो मेरे पास आ गया वो है 2a+b+c होल स्क्वायर, ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा a b c² और b²c², फिर -b²c², -b²c², फिर प्लस है, प्लस है यहाँ पे, प्लस है। अब मैं ए को इन दो के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर बी को करूंगा, फिर सी को, ए को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा a² बी एंड सी, फिर प्लस a b and c², a b and c, बी की बारी है b²c a, मतलब बी को मैंने इसके साथ b²c² प्लस b²c², फिर बी के साथ, हाँ मतलब सी की बारी है, -b a b c², -a b c², इसके साथ कर दिया, और इसके साथ करूंगा तो -b c3, -b c3, -b c3, जो कैंसिल हो सकती है उसको हम कैंसिल कर लेते हैं, एक तो ये इसके साथ कैंसिल आ जाएगा, दूसरा मेरे पास कौन सा कैंसिल हो सकता है, a b c² और a b c², ये इसके साथ कैंसिल आ जाएगी, सो 1 2 3 4 5। ओके, ये थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि जब मैंने बी सी को इसके साथ कर दिया तो bc3 आ गया, सो bc3 कैंसिल आ गया, मेरे पास आ गया 2a+b+c होल स्क्वायर, a b c² a²b एंड b²c। अब सब में ए बी सी कॉमन है, सो ए बी सी कॉमन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, सो इससे सी आ जाएगा, इससे ए आ जाएगा, इससे बी आ जाएगा, अगर मैं इसको तरतीब से लिखूंगा तो इस तरह आ जाएगा, सो 2a b c
ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, दो दफा है वो स्क्वायर आ गया, which is the required आंसर। कि पार्ट नंबर 10 में हम क्या कर रहे हैं, पार्ट नंबर 10 में हम इन दो को ऐड कर रहे हैं, फिर ये वाला सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रो की बात कर रहा हूँ। तो बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए माइनस बी, फिर उसके बाद क्यू प्लस आर प्लस पी माइनस क्यू, वाई प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वन। मैंने कर लिया आर वन प्लस आर2 माइनस आर3। टू में चेंज नहीं कर रहे, थ्री में चेंज नहीं कर रहे, इसको वैसे लिख रहे हैं सी प्लस ए प्लस बी, आर प्लस पी प्लस क्यू, एंड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे ए और बी कैंसिल, सो टू सी आ जाएगा, टू सी प्लस ए प्लस बी। यहाँ पे क्या कैंसिल आ जाएगा, पी क्यों कैंसिल आ जाएगा, आर आ जाएगा, सो टू आर और आर प्लस पी प्लस क्यू। और यहाँ पे एक्स और एक्स कैंसिल, वाई और वाई कैंसिल, टू जेड जेड प्लस एक्स एंड एक्स प्लस वाई। अब अगर मैं यहीं पे टू कॉमन कर लूँ, तो मैंने टू कॉमन कर दिया, ये टू आ गए मेरे पास। अब क्या करते हैं, अब ऐसे करते हैं कि R2 को R1 सब्ट्रैक्ट करूँगा, इन दो को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सो सी आर जेड और ए प्लस बी प्लस क्यू एंड एक्स प्लस वाई। मैं कर रहा हूँ R2 माइनस R1, सी प्लस ए माइनस एक्स, ए आ जाएगा, आर प्लस पी, आर कैंसिल आ जाएगा, पी आ जाएगा, और यहाँ पे जेड और जेड कैंसिल आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, सो आगे हम क्या करें, आगे हम ऐसा करते हैं कि अब आर थ्री को मैं क्या कर रहा हूँ, इन दो को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सो सी ए आर पी जेड, यहाँ पे एक टू भी है, और दूसरा भी वैसे ही आ जाएगा, और एक्स है। मैं आर थ्री को आर टू से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, आर3 को आर2 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ए प्लस बी माइनस बी आ जाएगा, यहाँ पे पी और कैंसिल आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स और एक्स कैंसिल आ जाएगा, वाई आ जाएगा। अब अगर क्वेश्चन देखे तो ए बी एक्स जो है वो स्टार्ट में है, और ए बी एक्स जो है वो स्टार्ट में है, और सी आर जेड जो है वो, सो मैं C1 C2 को एक दफ़ा चेंज करूंगा, फिर C2 C3 को मैं चेंज करूँगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो C1 C2 को चेंज कर रहा हूँ, ए पी एक्स और सी आर जी और बी क्यू और वाई। मैंने C1 को C2 के साथ चेंज कर दिया, और यहाँ पे एक माइनस भी आएगा, -2 इंटू -1। अब इन दो को चेंज कर रहा हूँ, ए बी एक्स बी क्यू वाई सी आर जी, मतलब इन दो को चेंज कर दिया, C2 C3, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ये जब हम रो चेंज करते हैं, कॉलम चेंज करते हैं, एक माइनस आता है, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, पार्ट नंबर 11 है कि ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट डॉट बी डिटर्मिनेंट और ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a। ये हमारे पास गिवन है, तो ये शो करो, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसके बराबर है। सो हमें पता है कि ए इनवर्स किसके बराबर है, ए इनवर्स जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर है डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ऐसे करो, दोनों साइड पे ए मल्टीप्लाई करो, सो ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। अब कोई मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स वो किसके बराबर है, आइडेंटिटी के, लेकिन I3 के बराबर आएगा, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय
ए डिटरमिनेंट। अब क्या करते हैं, अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए और यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं लिख रहा हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए यहाँ तक ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम ऐसा करते हैं, बल्कि इस स्टेप से पहले ऐसा करते हैं कि ए डॉट I3 इज इक्वल टू ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। दोनों साइड का डिटरमिनेंट लेते हैं, इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट अकॉर्डिंग टू दैट कि मतलब ये ए डिटरमिनेंट के बराबर आ जाएगा और ये I3 के बराबर आ जाएगा। ये पहले से ही वैसे डिटरमिनेंट है, लेकिन दो दफ़ा डिटरमिनेंट होगा तब भी मेरे पास डिटरमिनेंट ही आएगा। और ये किसके बराबर आ जाएगा, ए डिटरमिनेंट डॉट एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट। अब इसको वैसे लिख लो, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। अब ऐसे करिए, ए डिटरमिनेंट जो है ना सबके साथ मल्टीप्लाई करो, मेरे पास आ जाएगा ए डिटरमिनेंट 0 0 0, ए डिटरमिनेंट 0 0 0, ए डिटरमिनेंट। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ए डिटरमिनेंट डॉट एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट। अब ऐसा करो कि यहाँ से भी ए डिटरमिनेंट कॉमन करो, यहाँ से भी कॉमन करो, C1 से, C2 से, C3 से, या R1 से, R2 से, R3 से। मेरे पास आ जाएगा ए डिटरमिनेंट का क्यूब और 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सही। और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट। अब ये एक और एक उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक डिटरमिनेंट और एक उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो एक एक डिटरमिनेंट स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक और एक उससे कैंसिल आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट। ठीक। सो अगर हम इसको तरतीब से लिखें तो फिर एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर। ये दो, ये एक था और ये तीन था, वो उसके साथ कैंसिल आ गए, और आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करोगे सिमेट्रिक के साथ तो वही चीज़ आ जाती है। सो विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। जो लास्ट पार्ट, सेकंड लास्ट पार्ट है, वो भी सेम इसी तरीके से है। अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 64 है, सो ए डिटरमिनेंट किसके बराबर है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट के एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट वो किसके बराबर है, ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर। इसकी क्या वैल्यू है, 64। 64 इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ऐसा करते हो रिसिप्रोकल करो, इसकी नीचे 1 है, 1/, ए डिटरमिनेंट आ जाएगा, वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/8 के बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर ये रिजल्ट हम देख लें, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा और वो किसके बराबर आएगा, 1/8 के बराबर आएगा। रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये गिवन है कि ये इसके 0 के बराबर है, तो शो करो कि ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0 है, और ए प्लस बी प्लस, मतलब इन दोनों में से कोई एक 0 के बराबर आएगा। ऐसे करते हैं कि हम रो 1 रो 2 रो 3 को आपस में ऐड करते हैं। सो बी प्लस सी प्लस ए प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए एंड प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी एंड बी प्लस सी। और यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। और इसको वैसे लगा लेते हैं, सी प्लस ए प्लस बी एंड बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस, यहाँ से मैंने 1 लेके आना। अब अगर देखा जाए तो ये देखो 2 2, तो मेरे पास आ जाएगा 2A 2B एंड 2C, सी प्लस ए प्लस बी, 2A 2B
एंड टू सी, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी आ जाएगा 2a 2b 2c बी प्लस सी प्लस ए। अब दोनों से मैं ऊपर C1 से रो 1 से मैं 2a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर दूँ, मेरे पास आ जाएगा 1 1 1 सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। अब C1 को C2 से, C2 को C3 को C1 से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, कि जो ये है वो वैसे लिख लेंगे 2a b c b और C 1 C प्लस ए प्लस बी। सो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, ए प्लस बी मतलब ए और ए कैंसिल आ जाएगा, और बी माइनस सी आ जाएगा, बी माइनस सी। यहाँ पे बी प्लस सी, बी और बी कैंसिल आ जाएगा, सी माइनस ए। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, इसको सॉल्व कर रहे हैं, बी प्लस सी और सी प्लस ए, सो सी कैंसिल आ जाएगा, बी माइनस ए। और यहाँ पे सी और ए कैंसिल आ जाएगा, सी माइनस बी। ओपन करते हैं, 2a प्लस बी प्लस सी 1 इंटू ये कैंसिल और ये कैंसिल, बी माइनस सी इंटू सी माइनस बी, फिर माइनस बी माइनस ए एंड सी माइनस ए इक्वल टू 0। अच्छा आगे क्या करते हैं, आगे देखो 2a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से मैंने माइनस कॉमन कर दिया, मेरे पास आ जाएगा बी माइनस सी एंड बी माइनस सी, मतलब दोनों में से किसी एक से माइनस कॉमन करो, माइनस इसको अगर हम करेंगे तो बी सी माइनस ए बी और माइनस ए सी एंड प्लस ए सी पे, जबकि यहाँ पे 0 है। सो 2a प्लस बी प्लस सी, माइनस बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास फार्मूला है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये माइनस मल्टीप्लाई करो, माइनस bc ए बी ए सी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये वाला माइनस मल्टीप्लाई करो, 2a प्लस बी प्लस सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2bc माइनस bc माइनस ए बी माइनस ए सी, सॉरी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस, और ये वैसे आ जाएगा माइनस बी सी प्लस ए बी एंड प्लस ए सी, साथ में एक माइनस ए स्क्वायर बी। सो ए बी सी को इकट्ठा कर लिया, 2a प्लस बी प्लस सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी, ये 2bc आ जाएगा, बी सी एंड सी ए इक्वल टू 0। अच्छा पहले तो इसका तो आंसर सिंपल आ जाएगा कि ये 0 के बराबर है, तो फिर ये 0 के बराबर आ जाएगा, सो इसको करने की जरूरत नहीं। इसको देखें, माइनस ए स्क्वायर माइनस, माइनस कॉमन कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 2ab बी सी एंड सी ए इक्वल टू 0, इससे माइनस कॉमन कर दिया। अब आगे क्या करते हैं, आगे हम ऐसा करते हैं कि 2 मल्टीप्लाई करते हैं और 2 डिवाइड कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में 2 डिवाइड करते हैं, बट इसको ना इस साइड पे लेके आते हैं, मतलब ये माइनस है ना, इस साइड पे आ जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब इस तरह से करते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी बी सी एंड सी ए इक्वल टू 0, सॉरी ये माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस, मतलब उस साइड पे हम उसको ले गए हैं। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम ये करते हैं कि 2 में मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा, इसके साथ भी 2 आ जाएगा, इसके साथ भी 2 आ जाएगा, इसके साथ भी 2 2 2 और 2 इसलिए करें ताकि वो फार्मूला बन जाए। अब ये 2 है, 2 ए स्क्वायर है, तो मैं ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए
एक ए ले लिया, एक बी ले लिया और ये ले लिया, फिर उसके बाद प्लस ए ले लिया, सी ले लिया और ए सी ले लिया, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस 2ac और साथ में बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस 2b एंड सी इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास फार्मूला है, ये मेरे पास है a माइनस बी का स्क्वायर, ए बी माइनस सी का स्क्वायर एंड a माइनस सी का स्क्वायर या c माइनस a का स्क्वायर। तीनों जीरो के बराबर है तो अलग अलग भी जीरो के बराबर आ जाएंगे। स्क्वायर इक्वल टू 0, b माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू 0 और a माइनस सी या c माइनस a इक्वल टू 0। सो स्क्वायर देंगे, सो a माइनस बी इक्वल टू 0, a की वैल्यू b आ गई। यहाँ से भी सेम b माइनस सी इक्वल टू 0, b इक्वल टू c आ जाएगा और a माइनस सी इक्वल टू 0, सो a इक्वल टू c आ जाएगा, a इक्वल टू c आ जाएगा। तो a b c आपस में इक्वल है और अगर हाँ विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ गया। और a प्लस बी प्लस हमने यहाँ से शो किया था और ये हमारे लास्ट में शो कर दिया।